नमस्कार साथियों। पुतिन चाइना की यात्रा पर गए हुए हैं और जाने के बाद में पुतिन ने एक अलग ही नारा दिया है। मतलब हमारी दोस्ती काफी अच्छी है पुतिन के साथ, रशिया के साथ, भारत और रशिया की। फिर भी पुतिन ने इतने अच्छे रिलेशन और इतने अच्छे बयान नहीं दिए। पर अब चाइना के बारे में पुतिन खुल के बोल रहा है, खुल के साथ दे रहा है। और पुतिन ने यहाँ तक कह दिया है कि जो रशिया और चाइना है ना, वह दोनों भाई भाई है। मतलब जो चाइनीज है और रशियन है, दोनों भाई भाई है, इस प्रकार के नारे दे रहे हैं पुतिन। मतलब दोनों के मतलब सरकार तो काफी अच्छे रिलेशन दिख ही रहे हैं। अब ये दोनों देश क्या कर रहे हैं, चाइना और रशिया, ये पीपल टू पीपल भी कहीं ना कहीं कनेक्शन बांधने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि दोनों के, हमारी सरकारों के तो अच्छे रिलेशन ही है और इनके भी अच्छे रिलेशन बन सके। और जो फ्यूचर में अगर कोई देश को पीछे करना है, यानी अमेरिका को ही करना है पीछे इन दोनों देशों को मिलकर, तो कहीं ना कहीं वो दोनों देशों के जो संबंध है ना, लोगों के संबंध है, वह काफी अच्छे हैं। तो लगातार पुतिन है ना चाइना की यात्रा कर रहा ताकि उनके रिलेशन काफी बेहतर हो सके। और इसके बदले में फिर है ना, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है ना, उन्होंने भी कहा है कि जो रशिया और जो चाइना है, उनकी राजनीतिक संबंध भविष्य में काफी उज्जवल होंगे और काफी अच्छे होंगे। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि दोनों के संबंध फ्यूचर में जाके काफी अच्छे सुधरेंगे, क्योंकि ये अभी से समीकरण बनना स्टार्ट हो गए हैं कि दोनों देश काफी करीब जाएंगे फ्यूचर में। क्योंकि जो अमेरिका है वह एक तरफ खड़ा कर दिया है, यूरोप और अमेरिका एक तरफ, जबकि आप यूरोप को देखोगे तो अमेरिका के साथ इतना खड़ा नहीं मिलता। जबकि जो एक तरफ का ये खेमा है ना, जो चाइना और पुतिन रशिया का है, वह खेमा साथ खड़ा होकर नजर दिख रहा है। ये दोनों साथ आ रहे हैं और इसी को लेकर उन्होंने एक वो किया है, भाषणबाजी की है, या मतलब स्टेटमेंट दिया है लोगों को या विश्व को बताया है कि जो रशिया और चाइना के जो फ्यूचर है ना, भविष्य है, वह काफी उज्जवल होंगे। और ये उज्जवल आपको वहां भी दिखेंगे जहां पर मतलब अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वो कभी ना कभी समाप्त होगा, सेटलमेंट होगा कुछ भी। भाई यूक्रेन ये चाहेगा हम ये कर देंगे, और जो रूस ये चाहता है, तो दोनों के जो कड़ी बैठेगी ना बीच की, जो समझौता होगा, उसमें काफी अहम रोल चाइना का होगा। चाइना का इसलिए होगा कि जो रशिया है ना, जो रशिया की बात सुनेगा, जो रशिया बात सुनेगा अब, वह चाइना की होगी। और चाइना चाहता है कि इन दोनों का मतलब समाप्त हो जाए। अभी आपने पिछले मतलब उसमें देखा होगा, न्यूज में देखा होगा, तो जो मतलब चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, वह फ्रांस की यात्रा पर जाते हैं, यूरोप की यात्रा पर जाते हैं। तो फ्रांस का मतलब एक तो यही था कि हम अमेरिका के पीछे नहीं लगेंगे। अगर चाइना चाहता, चाइना ये चाहता, वो मानता है कि यूरोप है ना, मतलब पीछे की पूंछ है मतलब अमेरिका की, वह जहाँ जाता है उधर उधर जाता है। तो यूरोप और फ्रांस का ये कहना है कि हम किसी की पूंछ नहीं है, हम किसी का वो नहीं करेंगे। पर आप हमारी एक बात मानोगे, जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है ना, इसको किसी भी प्रकार से समाप्त करवाओगे। तो फ्रांस है ना, चाइना पर दबाव बना रहा है, या दबाव यूं कह लो कि बातचीत कर रहा है कि आप है ना इस युद्ध को समाप्त कर दीजिए। यदि ये युद्ध नहीं होगा समाप्त, तो कहीं ना कहीं यूरोप पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, यूरोप खत्म सा होता नजर आएगा और काफी नेगेटिव प्रभाव यूरोप पर ही पड़ेगा। तो चाइना के माध्यम से यूरोप इस युद्ध को समाप्त करना चाहता है। तो यह मतलब लगातार दबाव बना रहा, और यूरोप भी जानता है कि चाइना चाइना और चाइना ठान ले कि इस युद्ध को समाप्त करना है, तो कहीं ना कहीं ये युद्ध समाप्त भी हो जाए। तो इस प्रकार से बातचीत हो रही है। और पिछली और यात्रा देखोगे, एंटनी ब्लिंकन है अमेरिका के को ना विदेश मंत्री, अभी चाइना में गए थे, तो ना तो उनको कोई रिसीव करने आए, ना कोई इंटरनेशनल गेस्ट को कोई इज्जत दी जाती है, वॉर्म वेलकम या गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है, रेड कारपेट पे स्वागत किया जाता है। किसी भी प्रकार का कोई स्वागत नहीं था एंटनी ब्लिंकन का। मतलब एक तरीके से नकार दिया गया, अमेरिका की कोई इज्जत नहीं है, कोई इस प्रकार का रिस्पेक्ट नहीं दिया गया। और अभी जो पुतिन गए हैं जो चाइना की यात्रा पर, इतना वार्म वेलकम दिया गया है, गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। चाइना गले नहीं मिलता, उनके कल्चर में नहीं है, पर पुतिन से गले मिला है, रेड कारपेट बिछाया गया है, काफी ज्यादा बड़ा चढ़ाकर विश्व को ये दिखाया जा रहा है कि हमारे रिलेशन काफी अच्छे, काफी बेहतर हो गए हैं। तो इस प्रकार से आगे भी जाके जब शी जिनपिंग ने कहा ना कि हमारे फ्यूचर में काफी उज्जवल भविष्य होगा, तो कहीं ना कहीं उनकी नींद यहाँ से ही रखा के आएगी। और जो डिस्प्यूट चल रहा था, ये नहीं है कि रशिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट नहीं है, बॉर्डर बॉर्डर साझा करती है, तो डिस्प्यूट तो हो गए, पर ज्यादातर डिस्प्यूटों को सुलझा लिया गया है। और जो है उन पर बातचीत करता नहीं है कि बात की बाद में देखेंगे। अब क्यों गए, इस प्रकार से कोई बड़ा वो तो है नहीं प्रोजेक्ट, मतलब भाई पुतिन इसीलिए गए, ये डील फिक्स होगी हथियारों का, ये डील लिया जाएगा, और यूक्रेन युद्ध चल रहा है उसमें चाइना हथियार देगा, इसीलिए ये दिया गया। ऐसा नहीं है, पुतिन नॉर्मल यात्रा करके आए हैं चाइना की, और ये बता रहे विश्व को कि हम नॉर्मल है। और जैसे आप छुट्टियां बिताने जाते हो, उसी प्रकार से पुतिन भी अपनी छुट्टियां बिताने चाइना गए हैं। इतनी बड़ी कोई डील सामने निकल के नहीं आई है जिस चौंक जाए कि इस प्रकार का वो होगा। ऐसे नॉर्मल मतलब मेल मिलाप हुआ है, बातचीत हुई है, और विश्व को यह संदेश दिया गया है कि फ्यूचर में इन दोनों के काफी अच्छे संबंध बनेंगे। क्योंकि और ये एक कारण ये भी हो सकता है कि जो चाइना और रशिया के रिलेशन है ना, उसको मतलब 75 साल हो गए हैं, तो इसीलिए भी पुतिन गए हैं। अब अमेरिका का क्या कहना है,
अमेरिका का तो मतलब बयानबाजी होती रहती है, आप जानते हो किस प्रकार की बयानबाजी होती है। अमेरिका कह रहा है कि जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है उसमें चाइना रशिया को हथियार दे रहा, तो हथियार दे रहा नहीं दे रहा वह चीज एक अलग मैटर करती है। इनके रिलेशन काफी कहाँ गए और किस प्रकार से मतलब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करना जा रहे हैं, मतलब एक तरह की करेंसी मतलब साइड किनार करते जा रहे हैं अमेरिका को, और अमेरिका ये देख नहीं पा रहा है। अमेरिका गलत चीज बयानबाजी करे, हथियार दे रहे, मतलब रिलेशन होंगे, दोस्ती होगी तो चीजें तो जाएगी आएगी। कल को अगर ताइवान का युद्ध होता है, चाइना और ताइवान का, तो रशिया भी देगा, फिर भी तू बयानबाजी करता रहेगा, तो इस प्रकार से है। तो अमेरिका, भारत कहाँ पे खड़ा है यहाँ पे, तो भारत को और अमेरिका को भी काफी अच्छे रिलेशन रखने चाहिए यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे पर ही बयानबाजी कर रहे हैं, अमेरिका बोल रहा ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है और फिर भारत भी ये कर रहा, नहीं, इन चीजों को साइड में रखना चाहिए और दोनों के अच्छे रिलेशन करना चाहिए भारत और अमेरिका का। जिस प्रकार से रशिया और चाइना के रिलेशन बढ़ रहे हैं ना, उतनी तेजी से भारत और अमेरिका के रिलेशन नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये चीजें सोचनी चाहिए। और पुतिन का तो ये कहना है कि जो सोच समझ के हमारे पे विश्वास कर रहे हैं, हम उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। और भारत के बारे में भी नेहरू जी ने, आप देखा होगा कि हिंदी चीनी बाय बाय का नारा दिया था, उसी प्रकार से पुतिन भी कहीं ना कहीं जो रशियन और चीनी है बाय बाय का नारा दे रहा है। तो हमारे तो पीठ में खंजर को खाता बाय बाय कह के, अब रशिया का कितना साथ देता है चाइना, ये देखना होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।